बुलडोजर एक्चुअली बुलडोजर बाबा भी वो अपने नाम नहीं रखे। अपोजिशन पार्टी हमको लगता है कि अखिलेश जी ने ही उनको बुलडोजर बाबा इलेक्शन के पहले उनका नाम रखा था। अच्छा चलिए अब लोकसभा बात करते हैं। पटना में अभी हमें बिहार में है और कल परसों में मोदी जी भी आने वाले हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनका शोक सभा में बहुत दुखद है, लेकिन 24 में किसी सरकार लगभग आ रही है। देखिए अभी 24 में एक कन्फर्म है कि मोदी जी की ही सरकार आएगी जी, क्योंकि इसका विकल्प नहीं है। 26 पार्टी में एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नजर नहीं आते जो विकल्प हो मोदी जी का? हाँ, पार्टी के रूप में ऐसा कोई विकल्प अभी नहीं है। मोदी जी का विकल्प नहीं है। मैं ये दूसरी बात नहीं बता रहा हूँ, मोदी जी का विकल्प नहीं है। जहाँ तक विकास की बात है, आप स्वयं देख रहे हैं, ये हमारे कहने की बात नहीं है। पूरा इंडिया, पूरा विश्व देख रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है, जिसको डेवलपमेंट को आप आंखों से देख सकते हैं, नज़र आता है। जहाँ तक कमी बेसी है तो इतनी नहीं है। डेवलपमेंट यानी चेंजिंग है, चेंजिंग हो रहा है और भी होगा, यह उम्मीद लेकर चलता है आदमी। अच्छा, योगी जी का बयान परसों का है जी, 4 जून के बाद अगर हमारी सरकार फिर से बनती है, पीओके जो कि भारत का हिस्सा बहुत समय से नहीं है, फिर से वो हिस्सा अगले 6 महीने के अंदर भारत का हिस्सा होगा। क्या लग रहा है, ये राजनीति स्टंट है? ये राजनीति का स्टंट है, लेकिन उसमें भी कोशिश वो कर रहे हैं, लोग करेंगे ही। आज नहीं तो कल, 6 महीना का टाइम तो नहीं दिया सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल वह हमारा अपना था, अपना है और अपना रहेगा। किसी तरह से राजनीतिक विद्वेष के कारण या जो भी उसमें मजबूरी हुई होगी शासन में, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि गलत किए हैं, वहाँ देना पड़ गया होगा। लेकिन आज जब भारत सामर्थ्य है और अपना सही चीज़ का डिमांड वह कर रहा है और लेकर रहेगा। पीओके जो है 6 महीने का समय नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो क्या अगले 5 सालों के अंदर 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, इन 5 सालों में क्या पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। आई होप एंड ट्रस्ट। मोदी जी क्या इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे? क्या आपको लगता है कि मोदी जी जो स्ट्राइक किए थे, क्या वैसा कदम आपने सोचा था कैसा उठा पाएंगे? उनके विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। विपक्षी दल का राजनीति स्टंट था। विपक्षी दल अपना काम कर रही है, जो उनके पास मुद्दा रहेगा। विपक्षी का मतलब क्या है कि अपोजिशन करना, अपोज करना। तो उनको सही बात मिलता है, गलत मिलता है, उसको अपोज करते हैं। लेकिन इंटरनली सब संतुष्ट है, कर रहे हैं कि जो किया गया अच्छा किया गया। क्योंकि सबका रोजी रोटी है, यानी सबका अपना पॉलिटिकल या जो भी कहिए राजनीति करना है, तो कुछ मुद्दा होना चाहिए ना, कुछ तो हवा करना चाहिए ना, इसलिए। लेकिन इंटरनली सब चाह रहा है, प्रत्येक पार्टी चाह रही है कि पीओ की किसी कारण बस हमारी शासन हो, चाहे जे नेहरू जी का हो, चाहे किसी नहीं आ पाया है, सामर्थ्य होने पर हम उसको अपना हक को लेकर रहेंगे। और मोदी जी से उम्मीद किया जा सकता है कि ये जरूर लेकर के रहेंगे। आप पीओके लेने का बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस एक बड़े नेता है केरल के, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, भारत को इससे डरना चाहिए। देखिए ये चीज़ बात है, ये मैंने क्या कहा जाए, उसके पास एटम बम है तो इसके पहले भी आप न्यूज़ में देखे होंगे कि किसी कारणवश यदि वो एक स्टेट में क्या एक वो कहें कि शहर को करेंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। ये क्लियर बात है। एक अकेले वो किसी दिल्ली के कहीं किस तरह करेंगे तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए परमाणु बम की तो बात छोड़िए, गीजर भड़की की बात नहीं चल सकती है। एक शक्तिशाली देश के लिए मोदी जी सामर्थ्य, अभी जिस तरह से इनका एक्टिविटी चल रहा है, भगवान करे कि ऐसी एक्टिविटी में रहें, आगे बढ़े, तो भारत एक उभरता हुआ शक्तिशाली देश बनेगा। और बोलिए। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि केजरीवाल जेल से छूट के आए और उनका सबसे बड़ा अब तक का कोई अगर बयान सुना जाए तो कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद अब अमित शाह जी प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, योगी जी का राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा अमित शाह राजनीतिक जीवन योगी जी का खत्म कर देंगे, क्या लग रहा है? देखिए इस तरह मोदी के बाद कई लोग लगभग यहाँ से तमाम जितने भी हैं उनसे बात किया जाए तो मोदी के बाद एक ही नाम लेते हैं कि योगी, लेकिन अमित शाह को आरोप लगा रहे हैं कि योगी का राजनीतिक जीवन खत्म कर देंगे अगर कुछ ही दिनों के अंदर। देखिए इस तरह की बातें ये बिल्कुल राजनीतिक बात है और अपना कुछ समय या निकालने के लिए जो कहिए कि अपना न्यूज़ देने के लिए बनाते हैं।
इसके पहले मैं थोड़ा सा यदि उपमा दूँ जी जी तो मोदी जी के बारे में जिस समय हो रहा था उस समय भी बोल रहे थे तो जेल चले जाएंगे, जेल जाएंगे ही, इनको बेल नहीं मिलेगा। बहुत से माने आफत इनके ऊपर आई, कई सारे आरोप लगा रहे थे, कई तरह आरोप लगा रहे थे, जिसमें उसमें था सब किसको लगा रहे थे। लेकिन आज मोदी जी आज वही आदमी है ना, दूसरा आदमी बदला नहीं है, कितना उभरता हुआ नजर आ गए। मोदी जी के बारे में एक भी कहा गया था, ठीक है आज की डेट में नीतीश बाबू साथ में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मोदी जी की गवर्नमेंट बनना असंभव, दिन में स्वप्न देखना। 14 की बात है उनको, 2014 की बात है, 2014 भी है। ये ऐसा बोले थे वह जब आए थे जी आए थे। गांधी मैदान। यही नहीं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी बदलती है कि उनको डिनर पर बुला करके और 2-3 घंटा पहले 4 घंटा पहले क्या तो उनका डिनर कैंसिल किया जाए। तो राजनीतिक में से बातें होती है, कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, जहाँ जिसका मिलता है वहाँ काम करते हैं। इसलिए विपक्षी पार्टी के बारे में वो अपना काम करते हैं और रूलिंग पार्टी अपना काम करती है। रूलिंग पार्टी जिस हिसाब से काम करती है वो विपक्षी पार्टी या जो भी व्यक्ति है जो गलत चीज़ नहीं है, गलत चीज़ है उसको अनसुनी करके डेवलपमेंट के बारे में आगे बढ़ते चले। एक छोटा सा नमूना जो कि अभी तक शायद स्टेटमेंट नहीं आता है, शक्तिशाली देश बनने के पीछे कारण क्या है, आज शक्तिशाली होना जरूरी है। नहीं होने पर अफगानिस्तान का आप स्थिति देख चुके हैं, गवर्नमेंट वहाँ से कैसे पलायन कर गई, सरकार चली गई। क्यों? क्योंकि वहाँ का देश का जो शासक था कमज़ोर था। ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप कह रहे थे वहाँ के जो देश के शासक थे वो कमजोर थे। मोदी जी पर आरोप लगाती है डिक्टेटरशिप का है, तानाशाह है। देखिए एक चीज़ है, जो काम करेगा उसी पर भिन्न तरह का आरोप लगेगा, और जो काम नहीं करेगा उस पर आरोप क्या लगाएंगे, आरोप लगाते जाएंगे। मोदी जी अब तानाशाह नहीं मानते हैं। तानाशाह किस मामले में तानाशाह मानते हैं? सारे विपक्षी दल एक ही बात करती है, मोदी सबसे बड़ा डिक्टेटर शासन चला रहे हैं, सबसे बड़ा तानाशाह है। विपक्षी पार्टी का कहना काम है, और डिसिप्लिन के लेकर यदि डिसिप्लिन के अंतर्गत काम आप करते हैं तो यदि तानाशाह बोलिए तो बोलने दीजिए। विपक्षी दल अपना काम कर रही है, विपक्षी दल अपना काम कर रही है। हम जनता को, हम सब लोगों को देखना है कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आम जनता का उससे सुविधा हो रही है कि नहीं मिल रही है, पहले की अपेक्षा जो था आज चेंज है कि नहीं है, सब चीज़ में। ऐसा नहीं है कि केवल हम डोमेस्टिक मामले में देखें। अब यदि आप लेकर चलेंगे डोमेस्टिक मामले में ही या घरेलू मामले में ही, तो आप यदि कहते हैं कि देखिए यहाँ की नाली की सफाई नहीं है, तो ये नहीं है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि हम बड़े चीज़ को छोड़ देंगे, ऐसा उचित नहीं है। उस पर ध्यान देना है। तो आप साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी जो है जो द बेस्ट नेता है फिलहाल वर्तमान समय में। बिल्कुल, इनको देश को विकास, देश का विकास के लिए, समृद्धि के लिए, जनता की खुशी के लिए मोदी जी का एक कम से कम मिनिमम जो 5 टर्म्स रहना अनिवार्य है। 5 साल के बाद मोदी जी तो बोले थे 75 साल के बाद रिटायरमेंट, उम्र भी तो हो गया उनका, 5 या 75 ठीक है, लेकिन इस मोदी के बाद किसको ऑप्शन देखते हैं? लेकिन इसका खंडन भी किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान है उसमें संविधान में ऐसा 75 साल नहीं लिखा हुआ है। अमित शाह जी, मैंने न्यूज़ में देखा कि इस तरह का न्यूज़ था कि 75 साल का माने बाउंड्री नहीं दिया हुआ है। अब तो उन लोग का इंटरनल मैटर है, और 75 साल मेरे विचार में, पर्सनल विचार में 75 साल 80 साल कोई मैटर नहीं रखता है। जब तक आपका दिमाग काम करता है, जब तक आप काम कर सकते हैं तब तक आप करिए, तब तक करिए। जब तक काम नहीं कर सकते हैं, नहीं कुछ बोल सकते हैं, लाइक मनमोहन सिंह जी द्वारा जिस तरह से माने कुछ बोल नहीं पाते थे, यदि उस तरह की विचारधारा है तो ऑटोमेटिक पद को छोड़ देना चाहिए।